Very good morning, friends. This is Brijesh. नया टॉपिक है सेंस एंड सेंसिबिलिटीज। हिंदी में से कहते हैं कि भावना और संवेदनशीलता। अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो हम इसको कहते हैं समझ, बोध होना, एक किसी को समझने की काबिलियत को कहते हैं सेंसिबिलिटी। सेंस करना, समझना, सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता। सेंस और सेंसिबिलिटी क्या है, क्यों ये जरूरी है और मैं क्यों इस टॉपिक को आपके साथ लेकर आई हूं बात करने के लिए। मेरी समझ से आज के समय में टोटली ये मिस होता जा रहा है। हमारी कंट्री में सेंस और सेंसिबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम इज टोटली गोइंग टू मिस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसके कारण है, कैसे इसको संभाला जा सकता है। और अगर हम इन चीजों को समझने लगते हैं, सेंसिबल हो जाते हैं, तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे हमारे अपने लिए और हमारे आसपास के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए। क्यों ये जरूरी है कि हम सेंसफुल हों और सेंसिबली बिहेव भी करें। अगर हम देखें कि ये क्या चीज है, क्यों इतना जरूरी है। जरूरी है क्यों? क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आसपास के लोगों को नहीं समझेंगे। जब तक हम संवेदनशीलता से अपने आसपास के माहौल, अपने आसपास के लोगों, अपने आप आसपास की समस्याओं को डील करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इंग्लिश में कहें तो सेंस क्या है? सेंस है द यूज ऑफ द इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। विद द हेल्प ऑफ सेंस, if we use the sense, that means we are using the intellect. For what? To understand the world. And what is the sensibility? Sensibility is the emotional perspective of life. What will be done with the sensibility? Sensibility can bring the balance when we use together sense and sensibility. A balance which is required for all of us. एक ऐसा तालमेल है दोनों चीजों का, सेंस और सेंसिबिलिटी का, जो हमारे लिए लाभकारी है। Sense is necessary but not enough. Same way, sensibility is also necessary, which can make the difference. Without one, another can't be useful. So there should be the balance between sense and sensibility. Emotional intelligence is required. भावनात्मक संवेदनशीलता की हमको जरूरत होगी अगर हम अपना विकास चाहते हैं, अपनी समृद्धि चाहते हैं, अपने लिए शांति चाहते हैं। तो इसके लिए हमको सेंस और सेंसिबिलिटी में बैलेंस करना सीखना होगा। सेंसिबिलिटीज कितने प्रकार की हैं
आइए बात करते हैं मनी एंड पावर सेंसिबिलिटी। मनी और पावर सेंसिबिलिटी क्या है? पैसे और पावर से संबंधित संवेदनशीलता। ये कैसे कनेक्टेड है और कैसे अलग है एक दूसरे से, और क्या इसकी वजह है कि इसमें सेंसिबिलिटी की जरूरत है? बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास धन आता है, लक्ष्मी आती है, तो उसको वो इस तरीके से खर्च करता है कि उसके आसपास समृद्धि बढ़े, सद्भावना बढ़े, लोगों की तरक्की हो। अपने साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी उस मनी से फायदा पहुंचाता है। पावर सेंसिबिलिटी क्या है? सेम वे में अगर पावर किसी गलत व्यक्ति को हासिल हो जाती है, पावर से हमारा मतलब है शक्ति, ओहदा, पोस्ट, पोजीशन इंग्लिश में कहें तो। अगर कोई गलत व्यक्ति, कोई अपराधी पावरफुल पोजीशन पर होता है, तो निश्चित रूप से वो अपनी पावर का दुरुपयोग करेगा, शांति भंग करेगा, अपने आसपास के लोगों की समृद्धि में रुकावटें पैदा करेगा। जो लोग भी गलत या सही की बात करेंगे, वो पावरफुल व्यक्ति उनको रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि मनी एंड पावर, मनी को यूज करना और पावर को यूज करना बहुत ही सेंसिबल काम है, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ किया जाने वाला काम है। और यही मनी और पावर हमको समृद्धि और शांति दिला सकता है, और यही पावर अगर गलत हाथों में है तो अन्याय, अराजकता, अशांति, इन सब चीजों को बढ़ावा देता है। तो मनी और पावर सेंसिबली यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है रिलीजियस सेंसिबिलिटी। ये आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। क्यों? हर तरफ अराजकता है, क्योंकि हम सेंस नहीं कर रहे, हम सम्मान नहीं कर रहे। ये किया कैसे जा सकता है? हमें दूसरों के धर्म को भी संवेदनशीलता के साथ देखने की जरूरत है, और उनकी विशेष मान्यताओं को स्वीकार्यता देने की जरूरत है। तो रिलीजियस सेंसिबिलिटी इज ऑल्सो नेसेसरी। लिंग्विस्टिक सेंसिबिलिटी, ये लिंग्विस्टिक सेंसिबिलिटी क्या है? भाषाई संवेदनशीलता। भाषाओं के प्रति भी हमें संवेदनशील होना होगा। अब भाषा के साथ संवेदनशील कैसे हुआ जा सकता है? भाषा एक टच, आप क्या कहना चाहते हैं वो भी एक्सप्लेन करता है। भाषा हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का सिर्फ एक तरीका है, फिर वो चाहे हिंदी के माध्यम से हो, इंग्लिश के माध्यम से हो, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, किसी भी भाषा में किया गया हो। भाषा क्या चीज है? Whatever you can feel is a language। कोई चीज ऐसी
जो कि आपके मैसेज को कन्वे करे, सामने वाले को आपकी बात समझाने की काबिलियत रखती हो, और उसका साथ साथ सम्मान भी करती हो। कोई व्यक्ति कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो हिंदी बोल रहा है या अंग्रेजी बोल रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी संवेदनशीलता, उसकी उस भाषा को व्यक्त करने का ढंग। क्या उसने अपनी बात संवेदनशीलता के साथ रखी है, इमोशंस के साथ रखी है, भावना के साथ उसने अपनी बात को रखा है, व्यक्त किया है? ये आवश्यक है। अगर आप उग्र होके कोई भाषा इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी या उर्दू या मराठी, कोई भी भाषा, वो फीलिंग्स को कन्वे नहीं करती। अगर वो फीलिंग्स को कैपेबल नहीं है कन्वे करने में, तो फिर वो भाषा ही नहीं है, फिर वो लैंग्वेज ही नहीं है। लैंग्वेज इज फीलिंग। समटाइम्स feel the feel of the language. Sometimes to feel the feel of the language, कई बार भाषा शांति कायम करने में बहुत अहमियत रखती है। इसीलिए कहते हैं कि भाषा के प्रति सेंसिबल होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे समाज में, हम लोगों में लिंग्विस्टिक सेंसिबिलिटी बहुत मायने रखती है, बहुत अहमियत रखती है। तो हमें भाषा का यूज करते समय सेंसिबल होना सीखना होगा कि हम किस शब्द का इस्तेमाल करें और किस शब्द का नहीं। एब्यूजिव लैंग्वेज कभी भी इफेक्टिव लैंग्वेज नहीं होगी, कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं होगी। भाषा का मतलब है एक दूसरे से कनेक्ट करना, और वो कनेक्ट कब होगा? जब अच्छी फीलिंग होगी आपकी भाषा के माध्यम से। तो हमें डेवलप करना होगा लिंग्विस्टिक सेंसिबिलिटी ऑल्सो। हमें भाषाई संवेदनशीलता पर ध्यान देना होगा, भाषाई संवेदनशीलता को स्वीकार करना होगा। एथनिक सेंसिबिलिटी, जातीय संवेदनशीलता। ये जातीय संवेदनशीलता क्या है? जातीय संवेदनशीलता से हमारा मतलब है कि आप एथिकली कितने सभ्य हैं, आपका सिविक सेंस कितना जागृत है। क्योंकि आपका सिविक सेंस ही है जो पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है। ये पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट कर सकता है? क्योंकि ये आपको दूसरों के साथ किस तरीके से, दूसरी जातियों के साथ किस तरीके से संवेदनशीलता के साथ आपको पेश आना चाहिए, ये सिखाता है। मॉरल साइंस के तौर पर स्कूल के बेसिक सिलेबस में ये पढ़ाया भी जाता था। ये है क्या? अगर हम कहें आसान भाषा में कि मॉरल बेस्ड सेंसिबिलिटी को हम जाति संवेदनशीलता कहते हैं, तो भी ये गलत नहीं होगा। एथिकली बेसिक्स, दूसरों के साथ व्यवहार करने के जो बेसिक्स हैं, किनके साथ? आपके अपोजिट जेंडर के साथ। अगर आप पुरुष हैं
तो महिला के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? अगर आप महिला हैं तो किसी पुरुष के साथ बातचीत करते समय आपको कैसे संवेदनशील होना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब चीजें जो है इसी में शामिल है। कई बार क्या होता है कि जेंडर इश्यूज इसलिए क्रिएट हो जाते हैं दो लोगों के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में, क्योंकि उनके साथ जाति संवेदनशीलता से पेश नहीं आया गया। जाति सूचक एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई या उनको अपने से नीचा दिखाया गया। तो मैं ये कहूंगी कि जातीय संवेदनशीलता भी बहुत आवश्यक है हम सभी को, अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छे समाज की, एक अच्छे परिवार की, एक अच्छे देश की व्यवस्था में या विकास में या समृद्धि में हम सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें जातीय संवेदनशीलता पर भी ध्यान देना होगा। क्लोथिंग सेंसिबिलिटी, क्लोथिंग सेंसिबिलिटी विशेषकर महिलाओं के लिए है। हमें कहाँ किस ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इसकी समझ होना बहुत आवश्यक है। अभी रिसेंटली आपने पेपर्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में ड्रेस के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया गया, एक सुनिश्चित किया गया कि महिलाएं ढंग के कपड़े पहनकर मंदिर में दाखिल हों। थोड़े समय पहले एक स्कूल ने इस पर कदम उठाया। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि मॉरली हम ये समझ खो चुके हैं। हम महिलाएं खासकर, सभी के लिए कोई भी बात लागू नहीं होती है, बट मैं यहाँ कुछ परसेंट महिलाओं की बात कर रही हूँ। छोटे कपड़े पहनना आपकी काबिलियत का सबूत नहीं है। अगर आप खुद सेंसिबल होंगे अपने कपड़ों के प्रति, तो किसी और को आपको समझाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो ट्रैवलिंग में किस तरीके के कपड़े पहनना चाहिए, घर से बाहर हैं आप तो किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। क्लोथिंग आपको बॉडी कवर करने के लिए होती है। कपड़े क्यों पहने जाते हैं? बेसिकली क्योंकि हम सभ्य दिखाई पड़े। तो ये सिविक सेंस में आता है कि आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी, सपोज आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, तो आपको फॉर्मल कपड़े पहनने के लिए ही क्यों एक ड्रेस कोड डिसाइड है? इसीलिए क्योंकि आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, और जब आप फॉर्मल ड्रेसिंग में होते हैं तो आप अपनी पोस्ट को, अपने पद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ड्रेसिंग के प्रति महिलाओं को संवेदनशील होने की बहुत अधिक आवश्यकता है। डाइटरी सेंसिबिलिटी, ये डाइट के रिगार्डिंग सेंसिबल होने की क्या जरूरत है? बिल्कुल है। आज हम सभी रोज देखते हैं, जब कभी भी हमें किसी पार्टी में जाने का मौका मिलता है, विशेषकर शादियों में, तो कितना फूड बर्बाद होता है।
कितने भूखे लोगों को ये खाना खिलाया जा सकता है अगर ये खाना वेस्ट नहीं हुआ होता। तो डाइटरी सेंसिबिलिटी क्या चीज है, क्यों ये आवश्यक है? जब भी आप खाना लेते हैं तो आपको खुद को सेंसिबल होना चाहिए कि क्या आप जितना क्वांटिटी खाने की अपनी प्लेट में ले रहे हैं इसको फिनिश कर सकेंगे। क्या जो भी खाना आपने लिया है अपनी प्लेट में वो आपकी चॉइस का है? ये जरूरी नहीं है कि जितने वैरायटी का फूड वहां अवेलेबल है आप सभी को ट्राई करें, क्योंकि वहां पर हर स्टेट के अकॉर्डिंग फूड हो सकता है। साउथ इंडियन फूड है, नॉर्थ इंडियन फूड है, महाराष्ट्रियन है, गुजराती है, जो आपने पहले टेस्ट नहीं किया है। और निश्चित तौर पर अगर आपने पहले टेस्ट नहीं किया है और आपको वो खाना पसंद नहीं आएगा तो अल्टीमेटली वो डस्टबिन में जाएगा। तो थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा बोध, थोड़ा सा विवेक लगाइए और अपनी प्लेट में वो खाना लीजिए जो आपकी चॉइस का है, और उतना लीजिए जितनी की क्वांटिटी आप फिनिश कर सकते हैं। तो खाने से संबंधित समझ होना भी हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूं। जो मैंने टॉपिक आपके साथ शेयर किया, प्लीज इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि जो मैंने बात की है ये क्यों आपकी नजरिए से भी आवश्यक है। जब आप किसी के साथ सेंसिबली पेश आते हैं, सेंसिबल होते हैं, तो ये हैप्पीएस्ट मेंटल स्टेट है। आपके खुश होने का एक तरीका है जिससे साबित होता है कि आप हेल्दी माइंडसेट रखते हैं, प्रसन्न हैं अपनी लाइफ में, और ये दूसरे को भी कन्वे करता है। क्योंकि जब आप सेंसिबली बिहेव करते हैं तो 3 कंपोनेंट्स आपके बाहर आते हैं। वो क्या क्या हैं? आप सामने वाले को फील करा देते हैं, आई अंडरस्टैंड यू, आई फील यू, आई वांट टू हेल्प यू। फॉर द कनेक्शन, फॉर द कनेक्शन, कोई भी संबंध बनाने के लिए, कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए, कोई भी भावना कन्वे करने के लिए ये तीनों ही चीजें बहुत आवश्यक हैं। तो ना अकेला सेंस पर्याप्त है, बिना सेंसिबिलिटी के इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।